हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एंड जनरली हमारे मन में एक आइडिया रहता है कि अगर हम अपनी बातचीत में कुछ स्पेशल वर्ड्स लाएं, मीन्स ऐसे वर्ड्स जो वास्तविकता में काफ़ी स्पेशल हैं, लोगों के लिए थोड़े से अनफेमिलियर हो सकते हैं। एंड ये विलिंगनेस आपकी पैशन को भी शो करता है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, नए नए वर्ड्स आप सीखना चाहते हैं। सो आज का सेशन इसी पर आधारित है। आज हम लेने जा रहे हैं ऐसे स्पेशल वर्ड्स जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करते हैं और हमारी वोकेबलरी को, नॉलेज को ऑल्सो शो करते हैं। और ऐसे वर्ड्स हम अपने डिस्कशन में ला सकते हैं, और जब ये ऐसे वर्ड्स डिस्कशन में आएंगे तो ऑब्वियसली एक अच्छा सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, साथ ही साथ सुनने वालों को भी मिलता है, और वो आपसे और जुड़ना चाहते हैं और आपसे और चीज़ों को सीखना चाहते हैं। सो आई होप आप सभी इस सेशन में बहुत ही एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये सोच आपकी भी होगी कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लाएं। वैसे तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल एनालिसिस में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट किए होंगे, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आपने शिल्पी मैम के बहुत सारे बेसिक ग्रामर की भी वीडियोस वॉच करे होंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लेने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स की शोभा को और बढ़ा देंगे। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स लिए हैं: वर्ड, मीनिंग, कीवर्ड एंड उस पे सेंटेंस। बेसिकली कीवर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा आसान सा वर्ड जिसकी मदद से उस वर्ड को हम आसानी से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मेरा वर्ड है पर्टिनेंट। सो पर्टिनेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित बात। ये एडजेक्टिव है, तो इसे हम कह सकते हैं संबंधित, राइट। अब देखिए, रिलेटेड वर्ड तो सभी को पता है कि दिस इज रिलेटेड टू दैट, ठीक है। हम इसे रिलेवेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड भी कह सकते हैं, या एक और वर्ड आता है जर्मीन, इसे भी हम कह सकते हैं। और बेसिकली इसका हिंदी में मीनिंग होता है संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित हो। इसको मैं कैपिटल में कर देता हूँ, संबंधित, ये इसका मीनिंग होता है। अब देखिए कितना इजी होगा। अगर वैसे तो आप कह रहे थे इट इज़ रिलेटेड टू मी, इट इज़ रिलेटेड टू हिम, बट अगर आप इसकी जगह बोलेंगे इट इज़ पर्टिनेंट टू मी, इट इज़ पर्टिनेंट टू देम, तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी जो सेंटेंस की है वो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि इन्हांस हो गई है। एंड पर्टिनेंट को रिलेट कर सकते हैं किसी ऐसे वर्ड से जो आपको पहले से ही आता है। जैसे पर्टेन वर्ड आपको पहले से ही आता होगा। पर्टिनेंट में आप परमानेंट वर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड आपको पहले से आता है। आप इस पे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में परमानेंट रहती हैं वो वास्तव में हमें संबंधित दिखती हैं। द थिंग्स विच आर परमानेंट in our life are pertinent to us. The things which we find permanently in our life are pertinent to us. So I hope आपको ये वर्ड डेफिनेटली लर्न हो गया होगा, और आप इस पे एक कमेंट ज़रूर आप शेयर करिएगा अपने सेंटेंसेस बना करके। जब आप मेरे साथ सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ऑब्वियसली महसूस होगा कि हाँ, सर की ट्रिक काम कर रही है। एंड सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड इसी के साथ ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड है नेक्सस। सो नेक्सस वर्ड नाउन है, और नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन। नेक्सस मीन्स कनेक्शन, ठीक है। अब कनेक्शन को हिंदी में आपको पता ही है, किसी से कनेक्टिविटी। तो नेक्सस को हम रिलेट कर सकते हैं नेक अस से। अब देखिए ये कितना आसान हो गया। आपको पता ही है नेक और अस माने हमारा, तो हमारा जो गर्दन है, हमारा जो नेक है, वो हमें कनेक्टेड रखता है अपने हेड और बॉडी से। नेक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रिमेन कनेक्टेड विद आवर हेड एंड बॉडी। Neck plays an important role to remain to keep our head and body connected. तो अभी देखिए नेक्सस वर्ड आपको अच्छे से आ गया है, और आप अब इसे अपने डेली कम्युनिकेशन में ला सकते हैं कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग नेक्सस विद दोज पीपल। When we have a strong nexus, we have a good understanding. When we do not have a strong nexus, we have difficulties. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। If you have if you have a strong nexus with a good teacher,
you will never find lack of knowledge, you will never find scarcity of knowledge. ऑलराइट, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले वर्ड में, और अगला वर्ड है इब्यूलियंट. ये वर्ड अक्सर आपने ही इज स्पिरिटफुल, ही इज फुल ऑफ जोश, ये तो आपने सुना होगा. बट अगर आप बोले ही इज इब्यूलियंट, सो ऑब्वियसली दिस इज एडिंग क्वालिटी टू योर सेंटेंस. और इब्यूलियंट का मतलब होता है फुल ऑफ स्पिरिट, जिसे आप कहते हैं जोशीला, राइट. सो इब्यूलियंट में बुल वर्ड आ रहा है, और बुल फुल ऑफ स्पिरिट होता ही है, आई होप आपको पता ही होगा. तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं कि ई बुल, मतलब ये बुल बहुत ही जोशीला है. दिस बुल इज फुल ऑफ जोश, दिस बुल इज सो इब्यूलियंट. तो अगर आपकी मेमोरी में वर्ड आ चुका है तो अब बारी है और सेंटेंसेस बनाने की. अब आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि जब आप सेशन इब्यूलियंटली ज्वाइन करते हैं तो सेशन का कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आता है. व्हेन यू ज्वाइन अ सेशन ebulliently, you understand the content of that session very well. When you have ebullience for a work, that work looks fascinating, that work looks full of engagement. Ebullient. So I would suggest you to make sentences, and let's have one लजीज वर्ड. दिस इज लसशस. ये वर्ड प्रोनाउंस करने में इतना स्वादिष्ट लग रहा है, लसशस, लसशस. बहुत से लोगों की गलती होती है कि वो लसशियस बोलते हैं, तो लसशियस नहीं बोलना है. और उसके पीछे मेरा एक लॉजिक है कि भाई जैसे ये वर्ड है, क्या आप इसे सोशियल बोलते हैं? नहीं ना, आप बोलते हैं सोशल. जैसे ये वर्ड है, क्या आप इसे फेशियल बोलते हैं? बोलते तो होंगे, बट आज से नहीं बोलना है, इसे हम बोलते हैं फेशियल, सोशल. इन द सेम मैनर रेशियल. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और प्रोनाउंसिएशन का मैं अलग से एक सेशन लूँगा, पहले भी सेशंस लिए हैं. सो आप कौन कौन से सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा. फिलहाल मेरी समझ से जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सीलेंट बनाने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ. लसशस, दिस मीन्स डेलिशियस, एंड हिंदी में इसे कहते हैं स्वादिष्ट. तो भाई लसशस चीज़ें किसे नहीं पसंद है. लसशस वर्ड को बोलने में मुझे ये वर्ड ही स्वादिष्ट लग रहा है, और मुझे याद आता है एक वर्ड लजीज, राइट. लसशस, लजीज. सो आप अपने लसशस डिशेस के बारे में कमेंट में बता सकते हैं कि दिस डिश इज लसशस फॉर मी, आई रियली लाइक इट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रेजिज. ये वर्ड काफ़ी सुनने में आपने यूज़ किया होगा. दिस इज रेजिज, राइट. RAJIG, छोटा सा वर्ड है और वर्ब है. और रेजिज का मतलब होता है रिफॉर्म, किसी चीज़ को बदलाव करना, बदलाव लाना. तो दिस इज कॉल्ड रेजिज. तो भाई रेजिज वर्ड को राजा वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं कि राजा राजा होता है. भाई राजा चाह ले तो किस चीज़ में बदलाव नहीं ला सकता है. यू मस्ट ब्रिंग you must regis your things in order to stay updated. AI का ज़माना है तो अपडेटेड तो रहना ही होगा. और अगर आप AI और मशीन लर्निंग, पाइथन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं, इंस्पायरिंग टेक्नोलॉजीज. व्हेन यू सर्च यू विल फाइंड इट दैट. एंड बढ़ते हैं अगले वर्ड पर. रेजिज वर्ड राजा जी से आपको याद हो गया होगा कि दिस इज टू बी रिफॉर्म्ड. If you want to reform if you want to regis your things, you have to opt the things. And further word is acclimate. So भाई acclimate word का मतलब होता है acclimatize, और acclimatize का मतलब है to adjust. जैसे हिंदी में आप कहते हैं ढालना, right. And acclimate हो या acclimatize हो, दोनों ही शब्द आप याद कर सकते हैं climate word से, क्योंकि climate word का मतलब होता है जलवायु. और जिस स्थान की जलवायु अच्छी होती है वहां पर हम आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं. आई कैन एडजस्ट एट एनी प्लेस वेयर एवर आई फाइंड अ गुड क्लाइमेट. आई कैन एक्लिमेट एट एनी प्लेस. आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वर्ड. एंड फर्दर वर्ड इज मेरीमेंट. जैसा वर्ड वैसा ही इसका मीनिंग है. भाई मेरीमेंट का मतलब होता है खुशी, अलैक्रिटी जिसे आप कहते हैं.
राइट अगर आपको एलैक्रिटी वर्ड नहीं आता है तो मैं आपको लर्न करा दूंगा हैप्पीनेस, राइट यू में से चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस, राइट खुशी, पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप वाइब्स आ जाती हैं, राइट मेरीमेंट। अब देखिए मैरी क्रिसमस तो आपने बोला ही होगा, तो क्यों ना आप इसी वर्ड से ही इसे लर्न कर लें, मैरी क्रिसमस, मेरीमेंट, मैरी क्रिसमस। So we find merriment in those things which we really want to have in our lives. So may God keep giving you opportunities of merriment. Now further word is mendacious. भाई ये वर्ड मैंडेट से जुड़ा हुआ लगता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग होता है फॉल्स, यानी कि झूठा, झूठा। मेंडेशियस को आप मेंड से रिलेट कर सकते हैं कि भाई वो कहता तो है कि उसने बहुत सारी चीज़ें सुधार ली हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो आज भी वैसा ही है जैसे वो पहले था। तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव ऑन mendacious ideas. Stop giving me mendacious statements. Come to the point. Don't give such mendacious statements. And next word is deliberate. Deliberately word आपने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया होगा, लेकिन deliberate word थोड़ा कम लोग जानते हैं। तो deliberate का मतलब होता है planned, किसी चीज़ को हम with willingness करते हैं, with willingness। तो this is called जानबूझकर, जानबूझकर। सो दिस इज डेलिब्रेट। सो दिल्ली बारात, जानबूझकर उसने अपनी बारात दिल्ली में रखी जिससे कि दिल्ली घूमने का मौका मिले। कुछ लोग दिल्ली का फॉर्म जरूर भरते हैं, अगर वो दिल्ली नहीं गए हैं तो एक बार जाना जरूर चाहते हैं। डेलीबरेटली उसने दिल्ली का फॉर्म भरा, डेलीबरेटली उसने बारात दिल्ली से ही रखी। तो भाई इतने वर्ड्स आज के सेशन के लिए बहुत हैं, ज़्यादा वर्ड्स लेना भी ठीक नहीं है, लोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लर्निंग वही जो काम आए। और अगर आपने लर्निंग तो की है बट अगर उसे यूज़ में नहीं ला पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। सो आपने हमारे साथ लर्न कर लिए हैं pertinent, nexus, ebullient, luscious, regis, acclimate, merriment, mendacious, deliberate। So total आपके पास वर्ड्स हैं 4, 3, 7 to 9। एक वर्ड तो और बनता है क्योंकि 10 तो हमें करनी ही चाहिए, तो एक वर्ड और ले लेते हैं, exonerate। और इसका मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, इसका मीनिंग आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि exonerate का मीनिंग क्या होता है, साथ ही साथ उस पर 2-3 सेंटेंसेस भी बनाएंगे। कैसा लगा आज का सेशन, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप हमें टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, वी आर विद द सेम नेम, बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एंड यू कैन get connected with us and keep getting more and more opportunities of enhancing your communication skills with us. If you are looking for the program of spoken English, you can connect at this number and you can get more details. Thank you. Jai Hind.